राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स, आपका जो यूनिट है जिसमें आपको स्टडी ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ना है, फाइकोलॉजी, उसके कई सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो उसका नेक्स्ट यूनिट है, जिसमें आपको फंजाई के बारे में पढ़ना है, यानी कि स्टडी ऑफ माइकोलॉजी के नाम से है, जिसमें आज हम कवर करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई। फंजाई का जनरल कैरेक्टर पढ़ना, आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है, लाइफ साइकिल उसकी पढ़नी है, और उसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। फंजाई का जनरल कैरेक्टर क्या होता है, एक फंजाई को कैसे आप मानेंगे कि वो फंजाई है, फंजाई की स्टडी क्या कहलाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें हम कवर करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए जो भी मैं पढ़ाती हूँ, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आप सबने देख लिया होगा कि हम लोग जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब फंजाई की स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। ये बात तो आपकी दी हुई है सिलेबस में भी, उसमें भी आपको स्टडी ऑफ माइकोलॉजी करके चैप्टर दिया हुआ है, यूनिट वो पढ़ना है, ठीक है। माइकोलॉजी जो है बेसिकली दो वर्ड से बना है, माइकोस और लॉगोस। माइकोस मीन्स होता है मशरूम, और लॉगोस मतलब होता है स्टडी, ठीक है, मशरूम की स्टडी। पहले इसको क्या कंसीडर किया जाता था, मशरूम की तरह। ये देख सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर से आप ये बात जान सकते हैं, ठीक है। और जो साइंटिस्ट फंजाई की स्टडी करते हैं, उसके लिए कंसर्न होते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, माइकोलॉजिस्ट। माइकोलॉजी जो है फंजाई, वो लैटिन वर्ड फंगर से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है फ्लोरिस, ठीक है। जो प्रीवियसली यानी कि पहले किसके रेफरेंस में यूज होता था, मशरूम के रेफरेंस में, ठीक है। बाद में इसका रेफरेंस क्या हो गया, फ्लोरिस। फंजाई का और क्या कैरेक्टर है, ये एक क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है। क्लोरोफिल, ए मतलब एब्सेंट, और क्लोरोफिलस का मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं। दैट मीन्स ये हेट्रोट्रॉफिक होंगे। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब अगर इसमें क्लोरोफिल ही नहीं प्रेजेंट है तो ये अपने फूड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो पौधे हैं, अपना प्लांट जो है अपना फूड कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। जो ग्रीन कलर होता है आपका, क्लोरोफिल होता है, उसका प्रेजेंट होना जरूरी है, जो कि आपके फंजाई में क्या होता है, एब्सेंट होता है। सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये ए क्लोरोफिलस होते हैं, ठीक है। और यही जब क्लोरोफिल और एल्गी मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, लाइकीन का, तो वो क्या होता है, वो अपना फूड खुद बनाता है, ऑटोट्रॉफिक हो जाता है। क्योंकि एल्गी में क्या होता है, एल्गी में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एल्गी अपना फूड खुद बनाता है। ये बात मैंने जब एल्गी का जनरल कैरेक्टर आपको पढ़ाया था तो बताया था। और हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक तो आप सब समझ ही रहे होंगे, इसको कितने छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब जो अपना फूड खुद ना बनाए, जैसे कि हम लोग अपना फूड खुद नहीं बनाते, हम लोग क्या होते हैं, पेड़ों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अगर फूड पेड़ ना बनाए तो हम लोग क्या खाएंगे, ठीक है। या फिर अगर जो लोग कार्निवोर्स हैं, जो जिनको आप कह सकते हैं नॉन वेजिटेरियन है, जो वेज नहीं खाते, यानी कि पेड़ पौधे साग को सब्जियां जिनको नहीं पसंद होती हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, वो भी तो डिपेंड है, दूसरे एनिमल पे डिपेंड है, ठीक है। और थैलोफाइट होते हैं। थैलोफाइट का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है, लीफ, स्टेम और रूट, ये सारी चीज़ें क्या हों, डिविजिबल ना हो, दिखाई ना दें अलग अलग। अगर जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर को देखकर ये नहीं बता सकते कि इसमें लीफ कहाँ है, ठीक है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर को अगर कंसीडर किया जाए तो इसे आप देखकर ये नहीं बता सकते इसमें लीफ कहाँ है, इसमें रूट कहाँ है, इसमें स्टेम कहाँ है। तो ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है, थैलोफाइट। ऐसे प्लांट के लिए वर्ड यूज किया जाता है थैलोफाइट, ठीक है। ये आपका जो फंजाई ग्रुप है, ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है, ठीक है। लार्ज और मोस्ट डाइवर्स, यानी कि इतनी ज़्यादा वेराइटी इसमें पाई जाती है। डाइवर्स का मतलब होता है कोई चीज़ अगर डाइवर्स है तो इसका मतलब उसमें इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ पाई जाएंगी कि इसको प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट और डाइवर्स माना जाता है, ठीक है।
फंजाई आर मोस्ट डाइवर्सिफाइड इन देयर हैबिटेट। हैबिटेट में भी इनकी बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, जैसे ये हर जगह पे, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, हर जगह पे ये पाए जाते हैं। तो इनके हैबिटेट में भी जो डाइवर्सिफिकेशन है, वैरायटी है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, चाहे वो अर्थ हो, चाहे ऑर्गेनिक मटेरियल हो, चाहे वो किसी लिविंग एनिमल पे हो या किसी डेड पे हो, हर जगह पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं। आप इन्हें क्या एक वर्ड और दे सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो एवरीवेयर, कहीं भी प्रेजेंट हो। ठीक है, हर जगह पे प्रेजेंट हो। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। ठीक है, अब इनके जनरल कैरेक्टर पे आते हैं हम। ठीक है, तो फंजाई क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई, और पहली जो इसका कैरेक्टर है उसमें यही मेंशन किया गया है कि ये क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। पहला कैरेक्टर जो इसका है उसमें मेंशन किया गया है, ये कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है, कहीं भी पाए जाते हैं। कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ मरीन वाटर होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि ज़मीन में फ्रेश वाटर मतलब पॉन्ड वगैरह, डिचेस वगैरह, गड्ढे में पाए जाएंगे, सी वाटर में पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे। कुछ हवा में भी पाए जाते हैं, एयरबॉर्न भी होते हैं। और इनके कई सारे स्पीसीज पैरासिटिक होते हैं, एनिमल को पे पैरासाइट होते हैं या प्लांट पे पैरासाइट होंगे, मतलब कोई ऐसी जगह बची नहीं जहाँ ये पाए ना जाते हों। इनकी बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस मतलब इस तरीके से ये फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है हाइफी। ठीक है, फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं जिनको बोला जाता है हाइफी। और यही हाइफी जब नेटवर्क बना लेता है, इस तरीके का जो मैंने आपको नेटवर्क दिखाया, ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो उसे क्या बोला जाता है, माइसीलियम। ठीक है, उसे माइसीलियम कहा जाता है। इनके हाइफी कैसे होते हैं, एसेप्टेट होते हैं। ठीक है, उनमें सेप्टा नहीं पाया जाता। ठीक है, एसेप्टेट होते हैं या सेप्टेट भी होते हैं, अभी आप सुने पढ़ेंगे। और सीनोसिटिक होते हैं। सीनोसिटिक का मतलब होता है अगर ये सेल है तो उसमें न्यूक्लियस कई सारे पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन को सीनोसिटिक या कभी कभी सिनसाइसियम, लेकिन प्लांट में से सीनोसिटिक कहा जाता है, कई सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ये सेप्टेट होंगे कहाँ, लोअर फॉर्म में, जो लोअर एल्गी होंगे वहाँ पे ये क्या होंगे, ए सेप्टेट होंगे, यानी कि सेप्टा इसमें नहीं पाया जाएगा। और सीनोसिटिक होंगे, मतलब कि न्यूक्लियस कई ज़्यादा पाया जाएगा। और जो हायर फॉर्म होते हैं उनमें क्या होते हैं, ये सेप्टेट होते हैं। और वो सेप्टा यूनी एक हो सकता है, बाई दो हो सकता है, मल्टी कई सारे हो सकते हैं, कई सारे न्यूक्लियस इनमें पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात की जाए सेप्टा, इनमें यूजुअली क्या होते हैं, सिंपल पोर्स, बट इन बेसिडियोमाइसिट सेप्टा आर डोली पोर विच इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। A डोली पोर सेप्टम हैज अ पोर सराउंडेड बाय प्रोटीनेसियस मेम्ब्रेन कॉल्ड पार्थिनोसोम। यहाँ मैं स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो जनरली इनके सेप्टा होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल सेप्टा होते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से क्या होते हैं, सिंपल पोर पाए जाते हैं। लेकिन एक इनका क्लास है, इनकी क्लास के बारे में भी आप पढ़ेंगे, जो कि है बेसिडियोमाइसिटीज, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इनका क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज, उसमें कैसा सेप्टा पाया जाता है, डोलीपोर सेप्टा पाया जाता है। कैसा सेप्टा, डोलीपोर। इस तरीके का स्ट्रक्चर वो फॉर्मेशन कर लेते हैं। पोर कैप उनमें बनने लगता है, पोर कैप इस तरीके का बनने लगता है, जिसको कि क्या कहते हैं, पार्थिनोसोम कहते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मली इनमें सेप्टा कैसा होता है, इस तरीके का सेप्टा पाया जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इनमें जो सेप्टा पाया जाएगा वो सिंपल सेप्टा पाया जाएगा। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में इसमें कैसा होता है, डोलीपोर सेप्टा। से इसमें न्यूमोनिक्स आप ऐसे टर्म याद कर सकते हैं, बेसिडियो में डी आ रहा है, दैट मीन्स इसमें सेप्टा कैसा है, डोलीपोर, बेसिडियो डोलीपोर। ठीक है, और इसमें मेम्ब्रेन जो बनती है वो प्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पार्थिनोसोम कहा जाता है। उस प्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, पार्थिनोसोम बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इनमें एक्सेप्ट स्लाइम मोल्ड द प्रोटोप्लास्ट रिमेन सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट सेल वॉल। इसमें जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स भी इनमें पाए जाते हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे में जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, सराउंडेड होती है। ठीक है, द मेन कंपोनेंट इनके सेल वॉल का सेलुलोज को
सेलुलोज होता है फंगल सेलुलोज, जिसको कि किस नाम से जाना जाता है, काइटिन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर होगा काइटिन की। लेकिन लोअर फंजाई जैसे कि इनका एक क्लास है ओमोआइसिटीज, इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज या ग्लूकॉन की, सेलुलोज या ग्लूकॉन की। एक्सेप्शन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगर पूछ ले जो ओमोआइसिटीज है वहाँ पे सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, सेलुलोज की या ग्लूकॉन की। ठीक है, अब बात की जाए तो फंजाई जो होता है डिवॉइड होता है क्लोरोफिल का। डिवॉइड का मतलब होता है एब्सेंट होना किसी चीज़ का। ठीक है, तो इनमें क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। बट कैरेटिनॉइड्स आर नॉर्मली प्रेजेंट, लेकिन कुछ में कैरेटिनॉइड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब बात की जाए इनके हाइफा की, तो वो या तो होमोकैरियोटिक हो सकते हैं या तो हेट्रोकैरियोटिक, ठीक है, या डिप्लॉयड हो सकते हैं। होमोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, कैरियोटिक होगा, ठीक है, ये स्पेलिंग होगी, मतलब उनमें जो न्यूक्लियस हो सकता है वो सेम साइज के हो सकते हैं या डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, या ये डिप्लॉयड हो सकते हैं। लेकिन अगर ये डिप्लॉयड हैं तो ये बहुत यूजुअली एफीमेरल होते हैं। एफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए। ठीक है, शॉर्ट लिव अगर बात की जाए तो आप लिख सकते हैं, अगर हिंदी में भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख सकते हैं इनके हाइफा जो होते हैं हिंदी में लिख दीजिए, होमो या हेट्रोकैरियोटिक या डिप्लॉयड हो सकते हैं, और द्विगुणित हो सकते हैं या शॉर्ट लिव्ड हो सकते हैं। एफीमेरल का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए पाए जाएंगे। हायर फंजाई की बात की जाए तो हायर फंजाई में क्या होता है, ये इमोटाइल होते हैं, मतलब कि मोटाइल सेल डू नॉट अगर इन देयर लाइफ साइकिल एट एनी स्टेज, यानी कि इनमें कोई भी सेल जो होगा वो मोटाइल नहीं होगा, मतलब मूव नहीं करेगा। मोटाइल का मतलब ही होता है मूव करना और इमोटाइल का मतलब मूव नहीं करना। जबकि कुछ लोअर फंजाई ऐसे पाए जाते हैं जिनमें गैमीट्स जो होते हैं एसेक्सुअल जू स्पोर, ठीक है, जू मतलब क्या होता है, एनिमल स्पोर, उनके यूनिफ्लैजिलेट या बाई फ्लैजिलेट होते हैं, मतलब उनकी साइकिल में फ्लैजिला पाया जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये कुछ लोअर फंजाई में होता है। फ्लैजिला भी इनमें क्या होते हैं, दो टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, विप्लैश टाइप और टेंसल टाइप। विप्लैश टाइप क्या होते हैं, एक्रोनीमेटिक होते हैं, ठीक है, और स्मूथ वॉल्ड होते हैं। जबकि टेंसल टाइप के होते हैं पेंटोनिमेटिक होते हैं, जिसमें माइन्यूट हेयर और मेस्टिगोनीम्स पाए जाते हैं। हाइफा का स्ट्रक्चर कई टाइप का पाया जाता है। अब इनके हाइफा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये आप जैसा कि स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, कुछ नाम भी आपके दिए गए हैं। ये हैं आपके राइजोमार्फ, ठीक है, और ये हैं आपके स्केलेरोटा, ठीक है, ई आपका है एप्रेसोरियम और डी आपका है हॉस्टोरियम। तो इनके कुछ नाम हैं जो इनके हाइफा हैं, वो यहाँ पे कई सारे टाइप दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोजेनकाइम, स्यूडोपेरेनकाइम, राइजोमार्फ, स्केलिरोशियम, एप्रेसोरियम, हॉस्टोरिया, हाइफल ट्रैप्स और स्ट्रोमा। ठीक है, अब प्रोजेनकाइमा की बात की जाए तो प्रोजेनकाइमा क्या कहते हैं, क्या होता है इसमें, व्हेन हाइफा लाई मोर और लेस पैरेलल टू वन अनदर दे यूनाइट टू फॉर्म रादर लूजली इंटरवीन वूवे स्ट्रक्चर। जब एक दूसरे के इस तरीके से पैरेलल पाए जाएं और एक नेटवर्क का फॉर्मेशन का करें तो इस तरीके के हाइफा को क्या कहा जाता है, प्रोजेनकाइमा कहा जाता है। सूडो पेरेनकाइमा का मतलब, स्यूडो का मतलब कहीं भी सूडो अगर दिया हुआ या स्यूडो इसे बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है फॉल्स, जिसमें फॉल्स यानी कि झूठा पेरेनकाइमा पाया जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन हाइफा बिकम क्लोजली इंटरवीन फॉर्मिंग अ टिश्यू कंसिस्ट टू हॉलो ट्यूब रनिंग इन ऑल डायरेक्शन। इनमें क्या होंगे, क्लोजली इंटरवीन होके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे जो कि क्या होगा, खोखला होगा, हॉलो होगा, लगेगा तो पेरेनकाइमा टिश्यू की तरह, लेकिन वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक, सेकेंड थर्ड की बात कीजिए तो राइजोमॉर्फ, ये क्या होता है, थिक स्ट्रैंड होते हैं, रूट लाइक एग्रीगेशन होता है, इन्हें सोमेटिक हाइफा कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप, रूट लाइक हैं ये, इनका स्ट्रक्चर राइजोमॉर्फ। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो क्या आता है आपका स्क्लेरोसियम। स्क्लेरोसियम की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, कम्पैक्ट ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं एग्रीगेशन और एडहेशन ऑफ हाइफा के। ठीक है, मे सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड शोइंग रेस्टिंग स्टेज ऑफ फंगस हेल्प्स इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर ग्लोबोस या कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, एग्रीगेशन एग्रीगेट होकर एक दूसरे के साथ अडेशन पाया जाता है हाइफा में, चिपकने का गुण, उसकी वजह से चिपक के क्या करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं और बहुत लंबे टाइम तक ये उसी स्टेज में सर्वाइव करते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। स्क्लेरोसियम का एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आता है एप्रेसोरियम। ये क्या होता है? टर्मिनल सिंपल लोब्ड सोइलन स्ट्रक्चर होता है। जर्म ट्यूब या इन्फेक्टिव हाइफा इसमें पाए जाते हैं। इसमें कई सारे पैरासिटिक फंजाई जैसे कि रस्ट में, पाउडरी मिल्ड्यू जो कि हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन में, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं एप्रेसोरियम को। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है। यूरेडोस्पोर पाया जा रहा है, जर्म ट्यूब इसमें पाया जा रहा है, एप्रेसोरियम पाया जा रहा है, ये इसमें वेजिकल्स पाए जा रहे हैं, इन्फेक्शन हाइफी पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इनमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब बात की जाए इनमें हॉस्टोरिया पाया जाता है। ये इंटरकैलरी होते हैं, एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट में पाए जाते हैं। मीट फॉर एब्जॉर्बिंग फूड मटेरियल, हेल्प इन डिफरेंट शेप्स। ठीक है, ये फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। हाइफल ट्रैप्स या जिसे कि स्नेयर कहा जाता है, ये प्रीडेसियस फंजाई में पाए जाते हैं। स्टिकी हाइफा या नेटवर्क हाइफल लूप बनाते हैं जिनको हाइफल ट्रैप कहते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं कैप्चर करने के लिए निमेटोड्स। निमेटोड्स आपने अगर डाइवर्सिटी पढ़ी हुई है एनिमल किंगडम की, तो वहाँ पे निमेटोड्स आपने फाइलम पाया जाता है, उसके बारे में सुना होगा। लास्ट इसमें है स्ट्रोमा। ये क्या होते हैं? कंपैक्ट सोमैटिक स्ट्रक्चर होते हैं, मच लाइक मैट्रेस, एक मैट की तरह। मैट्रेस आपने देखा होगा, आपके घर में होगा, जिसको कि चटाई भी बोलते हैं, मैट्रेस की तरह होते हैं। ठीक है, फ्रूटिकेशन इसमें जो यूजुअली फॉर्म होता है। ठीक है, इनमें फ्रूट लगते हैं। ठीक है, अब फंजाई जो होते हैं हेट्रोट्रॉप होते हैं, तो वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि पैरासाइट किसी के ऊपर रहकर, ये उसमें भी ऑब्लिगेट, यानी कि ऐसे पैरासाइट जो सिर्फ और सिर्फ उसी एनिमल पे रहेंगे जिस पे इनको रहना है। अगर उनसे हटाया गया तो ये क्या होंगे? मर जाएंगे। जैसे कि पक्सीनिया। ठीक है, पक्सीनिया क्या है? अगर वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है और जिस एनिमल पे उसको रहना है या जिस प्लांट पे उसको रहना है, अगर उस पर वो नहीं रहा तो वो क्या होगा? वो डेड हो जाएगा। इस तरीके के पैरासाइट को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। नेक्स्ट आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, जिसमें आता है आपका यूस्टेलिको। फैकल्टेटिव पैरासाइट ऐसे होते हैं कि अगर जो एनिमल पे ये रह रहे हैं वो नहीं मिला तो किसी दूसरे पे भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। सेप्रोफाइट में भी क्या होते हैं? दो तरीके के ऑब्लिगेट, जैसे कि म्यूकर हो गया, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट जैसे कि फ्यूजेरियम हो गया। सिम्बियॉन्ट की बात की जाए तो सिम्बियॉन्ट मतलब जो कि क्या करें? रिलेशनशिप, एक ही एनिमल में दो चीज़ें पाई जाए, जैसे कि लाइकेन में एल्गी और फंजाई दोनों क्या आप कह रहे हैं? एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन शो कर रहे हैं कि एल्गी जो है फंजाई के लिए बेनिफिशियल है और फंजाई एल्गी के लिए बेनिफिशियल है। इस तरीके के रिलेशन को क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस कहते हैं। और माइकोराइजा जो कि हायर रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंजाई का हेटरोट्रॉफ का स्ट्रक्चर। उसके बाद बात की जाए तो इसमें कुछ यूकॉर्पिक होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट केवल ओनली ए पार्ट फॉर्म रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, केवल एक पार्ट इनमें क्या होगा? रिप्रोडक्टिव यूनिट बना लेगा। इन यूनिसेलुलर फंजाई होल सेल ट्रांसफर टू रिप्रोडक्टिव यूनिट, इनको होलोकार्पिक कहा जाता है। ये या तो यूकार्पिक हो सकते हैं, केवल एक पार्ट इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पूरा बना लेगा, या पूरा का पूरा सेल जो है पूरा स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो उसे होलोकार्पिक कहते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें तीन तरीके का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी तीन, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई स्ट्रक्चर है उस टूट कर, फ्रेगमेंट उसका टूट कर नया स्ट्रक्चर बना लेगा, जैसे कि राइजोमॉर्फ और म्यूकर। फिजन कोई स्ट्रक्चर टूट कर नया स्ट्रक्चर बना लेगा, जैसे कि ईस्ट। बडिंग इस तरीके की उभार हो जाएंगे, बड बन जाएंगे, उसका एग्जाम्पल है स्टेलिको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन में इनमें स्पोर्स का मोस्ट, इसका जो कैरेक्टर है वो क्या है? स्पोर फॉर्मेशन, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इनके स्पोर में भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं जैसे कि एस्परजिलस, और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं जैसे कि अल्टरनेरिया में, या एंडजीनस हो सकते हैं जैसे कि म्यूकर में, या एक्सोजीनस हो सकते हैं जैसे कि एस्परजिलस में। यहाँ सबसे क्वेश्चन आपका बनता है, पूछ सकता है कि यूनिसेलुलर फंजाई का नाम बताइए, तो एस्परजिलस। मल्टी सेलुलर फंजाई का नाम अल्टरनेरिया। ठीक है, एंडोजीनस फंजाई म्यूकर जो अंदर बनती है, एस्परजिलस एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सोजीनस फंजाई एस्परजिलस। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें तीन तरीके का होता है, तीन फेजेस में, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा से आप जानते ही हैं, जिसमें प्रोटोप्लास्ट क्या हो?
बाई टू कंपेटिबल गैमेट्स, जिसमें किसका फ्यूजन हो, प्रोटोप्लास्ट का, जो प्रोटोप्लास्ट हो वो आपस में फ्यूज करके क्या करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें। कैरियो का मतलब होता है, कैरियस का मतलब होता है न्यूक्लियाई, जहाँ पे फ्यूजन होता है दो अपोजिट न्यूक्लियाई का, उसे कैरियोगेमी कहते हैं। और मियोसिस तो आप सभी जानते हैं, रिडक्शन न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें दो डॉटर सेल बनती हैं, ठीक है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरे निचोड़ जो होता है एक फंजाई का, कितने कैरेक्टर, किस तरीके का रिप्रोडक्शन, किस तरीके का इसमें जो है न्यूट्रिशन क्या पाया जाता है, सब कुछ मैंने एक स्लाइड में कवर करने की कोशिश की है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे वो रिटन फॉर्म में आए, चाहे वो क्वेश्चन फॉर्म में आए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।